विंक मूवीज प्रेजेंटिंग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। आज पूरे 5 साल हो चुके हैं जब गॉडजिला ने किंग घिडोरा को मार दिया था। वही स्कल आइलैंड में कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिस पर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन नजर रख रही होती है ताकि वो इस आइलैंड से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो उसके और गॉडजिला के बीच में भयानक लड़ाई हो जाएगी। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कॉन्ग ने इस आइलैंड की बची हुई एक आखिरी आदिवासी बच्ची को गोद ले लिया होता है, जिसका नाम जिया है। वो सुन और बोल नहीं सकती, पर कॉन्ग से इशारों में बात करती है। ये दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्नी नाम का एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इंसान या जानवर की तरह सोचने वाली मशीन्स का निर्माण करती है। बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है, इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा पेनड्राइव में कॉपी कर लेता है। और तभी यहाँ पर गॉडजिला हमला करता है और कंपनी को ध्वस्त कर देता है। बर्नी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि ये क्यों बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया सकते में आ जाती है कि गॉडजिला, जो कि टाइटन्स का रखवाला था, इंसानों का दोस्त था, अब वो उनके लिए खतरा बन चुका है। मेडिसिन भी इस बात से हैरान होती है कि कैसे गॉडजिला इंसानों का दुश्मन हो सकता है, जबकि पिछली कहानी में गॉडजिला ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने पिता मार्क से कहती है कि गॉडजिला के बदलाव का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, पर मार्क कहता है कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका दिमाग बदलता है। पर मेडिसिन को उनकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी अपने पॉडकास्ट पर गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में बोल रहा होता है। बर्नी से मिलने के बाद बर्नी इन्हें बताता है कि एपेक्स कंपनी हांगकांग के बेस में कोई बहुत ही खुफिया चीज शिफ्ट करने वाली है, जिसका हमें पता लगाना होगा। वही एपेक्स कंपनी की सीईओ को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाते हैं। डॉक्टर नेथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उनका सब्जेक्ट था हॉलो अर्थ। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटन्स की दुनिया पृथ्वी के अंदर एक दूसरी दुनिया है, जिससे हॉलो अर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार हॉलो अर्थ की खोज करने की कोशिश की, पर जो भी इस खोज में गया वो कभी वापस नहीं आया। माना जाता है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर इंसान वहाँ पहुँच जाए तो वो उस दुनिया की एनर्जी से मानव जाति का बहुत फायदा कर सकते हैं। एपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन को उनके लिए हॉलो अर्थ की खोज करने के लिए कहते हैं, पर डॉक्टर नेथन बताते हैं कि मेरा भाई भी हॉलो अर्थ की तलाश में गया था, पर जब उनकी टीम वहां पहुंची तो वहां की ग्रेविटी पलट गई और पलक झपकते ही सब मारे गए। एपेक्स कंपनी का सीईओ बताता है कि हमने एक क्राफ्ट बनाया है जो उस पर्यावरण में जा सकता है। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथन उनकी बात मान जाता है और अपनी दोस्त आइलिन से मिलने जाते हैं, जो स्कल आइलैंड में कॉन्ग पर नजर रखती है और कॉन्ग की अडॉप्टेड बेटी जिया, जिसे उसने भी अडॉप्ट किया होता है, उसका भी ध्यान रखती है। डॉक्टर नितिन आइलिन से कहते हैं कि हमें हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम उस जगह की एनर्जी से गॉडजिला को हरा सकते हैं और कॉन्ग हमें उस जगह तक ले जा सकता है, क्योंकि टाइटन्स के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है उस जगह तक जाने की जहां वो पैदा हुए, और ऐसे करने से कॉन्ग को भी उसका असली घर मिल जाएगा। डॉक्टर एलिन उसकी बात मान जाती है और ये कॉन्ग को बेहोश करके एक बहुत बड़े नेवी शिप में अटलांटिका ले जाती है। पर जब ये बीच समंदर में पहुंचते हैं तो गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने के वजह से कॉन्ग को लड़ने में मुश्किल हो रही होती है, इसीलिए नेवी कॉन्ग का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला करते हैं। कॉन्ग वापस शिप पर आ जाता है। इसके बाद शिप की इंजन्स बंद कर दिए जाते हैं। गॉडजिला को लगता है कि सब मारे गए, इसीलिए वो उस जगह से चला जाता है। अब कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके उस जगह तक ले जाते हैं जहां से हॉलो अर्थ तक जाने का रास्ता है। कॉन्ग के अडॉप्टेड बेटी जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि इसे क्या करना है। कॉन्ग समझ जाता है और हॉलो अर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। बाकी की टीम को कॉन्ग के पीछे एपेक्स कंपनी के क्राफ्ट में जाते हैं और जल्दी ही ये हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह होता है। कॉन्ग यही पैदा हुआ था। यहाँ उसे अब उसके पूर्वजों की खुलाड़ी भी मिलती है, जो गॉडजिला की हड्डी से बनी हुई थी। यानी कि यहाँ पर हजारों साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच में युद्ध हो चुका है। वहीं बर्नी मेडिसिन और मेडिसिन की दोस्त को दिखाया जाता है, जो हांगकांग में एपेक्स के अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एपेक्स कंपनी ने एक मेका गॉडजिला बनाया होता है, यानी कि मशीनी गॉडजिला, जिससे किंग गिडोरा की कटी हुई गर्दन से डॉक्टर इशिरो सेरिसोवा का बेटा रेन
जेरेजोवा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है, पर इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत है वो इनके पास नहीं होती। इसीलिए इन्हें हॉलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को चला सके और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले। वही हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है जहां कॉन्ग अपनी पूर्वजों की गद्दी पर बैठता है और तभी उसके पास जो खिलाड़ी होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। कॉन्ग उस खिलाड़ी को एक खिलाड़ी के शेप में बनी हुई साँचे पर रखता है और इसके बाद वो खिलाड़ी धरती की ओर से रेडिएशन को खींचना शुरू कर देती है और खिलाड़ी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर इन्हें इस जगह की एनर्जी सोर्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर जो एपेक्स कंपनी की टीम होती है वो इस एनर्जी के सैंपल अपने हांगकांग के बेस में भेजना शुरू कर देते हैं। हालांकि एलिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है पर वो उसके बात नहीं सुनते। गॉडजिला को यहाँ पर पता चल जाता है कि कोई हैलो अर्थ में जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से धरती पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। वही धरती के कोर में यानी कि हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स की टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर कॉन्ग को समझ में आ जाता है कि इनके जो इरादे हैं वो सही नहीं है। इसीलिए वो उनके क्राफ्ट को ध्वस्त कर देता है और अब यहाँ पर गॉडजिला ने ऊपर धरती से हॉलो अर्थ तक गड्ढा कर दिया होता है, जिससे कॉन्ग बाहर निकलता है। उसके सामने गॉडजिला होता है जो हजारों लाखों सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन उसके पास जो खिलाड़ी है उसके अंदर भी एटॉमिक पावर है, इसीलिए वो उसकी ब्रेथ को उससे रोक लेता है और उसी खिलाड़ी से उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। पर कॉन्ग अगले पल खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी खिलाड़ी भी उठाता है जिसके अंदर अब एटॉमिक पावर नहीं होती, यानी कि उसका चार्ज अब खत्म हो चुका है। गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस राउंड में कॉन्ग को गॉडजिला हरा देता है। वो अपना पैर उसके दिल पर रखता है, जिससे कॉन्ग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वही बेस में दिखाया जाता है जहां पर बर्नी मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को एपेक्स के सोल्जर्स इन्हें पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर जो एनर्जी का सैंपल उन्हें हॉलो अर्थ से मिला था उससे वो मशीनी गॉडजिला को जगाना चाहते हैं। हालांकि रेन जेरेजोवा एपेक्स कंपनी के सीईओ को ऐसा करने से मना भी किया होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और अब ये हॉलो अर्थ की एटॉमिक एनर्जी के सैंपल से अपनी एनर्जी बना देते हैं और मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। रेन जेरेजोवा जो कि मशीनी गॉडजिला गिडोरा की गर्दन के अंदर से टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है, वो उससे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उस एटॉमिक एनर्जी में वो खुद भी जलकर राख हो जाता है। मशीनी गॉडजिला अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो एपेक्स कंपनी की सीईओ जिसने इस मशीनी गॉडजिला को बनाया है वो उसे भी मार देता है और अब वो बाहर आ जाता है जहाँ पर असली गॉडजिला भी होता है, जिससे इस मशीनी गॉडजिला का आभास पहले से था। इसीलिए वो उसने पहले एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था और दुनिया ने ये समझ लिया था कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है। अब मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ताकतवर होता है। बहुत जल्दी ही वो असली गॉडजिला को परास्त कर देता है। वही कॉन्ग के पास उसकी अडॉप्टेड डॉटर जिया जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कॉन्ग की दिल के धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। वो ये बात नेथन और एलिन को बताती है और अब ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग के दिल में एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसीलिए ये एपेक्स कंपनी के उस क्राफ्ट को जिससे ये हॉलो अर्थ के अंदर गए थे उससे कॉन्ग के हार्ट के पास ले जाकर ब्लास्ट करते हैं, जिससे कॉन्ग जाग जाता है। और अब जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा दुश्मन मशीनी गॉडजिला है। कॉन्ग जिया की बात समझ जाता है और मशीनी गॉडजिला जो असली गॉडजिला को मारने वाला ही होता है, तब कॉन्ग पीछे से उसे पकड़ लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है और इसके बाद ये दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर होती है। कॉन्ग अपनी खिलाड़ी से मशीनी गॉडजिला पर कई प्रहार करता है, लेकिन अब उसकी खिलाड़ी की एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसके प्रहारों का मशीनी गॉडजिला पर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता। वही एपेक्स के बेस में दिखाया जाता है जहां पर बर्नी मेडिसन का दोस्त उस मशीन में पानी डाल देते हैं जिस मशीन से इस मशीनी गॉडजिला को बनाया गया है
वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे मशीनी गॉडजिला का कुछ पलों के लिए ध्यान भटक जाता है और तभी असली गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रेथ से कॉन्ग की खिलाड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग उस खिलाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसकी गर्दन उखाड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग और असली गॉडजिला एक दूसरे के सामने होते हैं, पर अब ये एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकृति दे चुके हैं, यानी कि ये दोनों सच्चाई अपना चुके हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला दोनों इस दुनिया का एक हिस्सा है। गॉडजिला अपनी समंदर की दुनिया में वापस लौट जाता है। वही मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जो हॉलो अर्थ पर नजर रखने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्ग हॉलो अर्थ में लौट चुका है। अब वो वहाँ का किंग है।